अच्छा, आपने नमाज़ पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमज़ान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज़? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। ठीक है, सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना, नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी, बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते, हम नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर का झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। यह लगातार तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाती जा रही है, लगातार इसकी पोल खुलती जा रही है। दोस्तों, ये खुद को मुसलमान बता रही है, लेकिन शायद यह मुसलमान नहीं है। मुसलमान के घरानों में जब भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो सबसे पहले उसको कलमा या नमाज सिखाई जाती है। दोस्तों, 4 बच्चों को लेकर इंडिया आ गई है, जबकि बच्चों की उम्र अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 साल है। और इसकी अगर आप देखेंगे कि सीमा हैदर की उम्र आधार कार्ड में जो दिखा रहे हैं 22 साल है, तो क्या आपको लगता है कि 22 साल की उम्र में इसके 4 बच्चे भी हुए और शादी भी हो गई? इस हिसाब से आप आइडिया लगाएंगे तो क्या 10 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई थी? दोस्तों, आप भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ है। और बहुत सारे झूठ जो बोलती जा रही है, कभी बोलती है कि नेपाल से मेरे को सिम मिल गया 500 रुपये में, उसको मैंने तोड़ दिया। कभी बोलते हैं कि फ्रेंड मिल गई थी, उसके सिम से नंबर से बात की, फिर सचिन से बात की, उसने ड्राइवर से बात कराई, इसके चलते ऐसे ऐसे करके सचिन के पास आई। तो दोस्तों, हम इस जानते हैं कि ये जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं मिल्लत टाइम्स की वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान से आने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी होती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। पिछले कई दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर चल रही है, इस खबर को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, इस पर जश्न मनाया जा रहा है। और वो खबर यही है कि पाकिस्तान से सीमा नाम की एक लड़की सरहद पार करके हिंदुस्तान आ जाती है। हिंदुस्तान आकर कहती है कि सचिन मीना से उसे मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की खातिर उसने अपने शौहर को छोड़ दिया है, अपने देश को छोड़ दिया है, अपना मजहब छोड़ दिया है, वो हिंदू धर्म को इख्तियार कर चुकी है, अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का दावा कर रही है। और इसी वजह से इस खातून का भारत में वेलकम किया जा रहा है। तारीख़ का पहला वाक़या है कि जिस खातून पर पाकिस्तान की जासूस होने का इल्ज़ाम लगता है, उसको चंद दिनों में ही अदालत से ज़मानत मिल जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की तहक़ीक़ करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मैंने अपनी एक रिपोर्टर उज़्मा अज़ीज़ को जिम्मेदारी सौंपी। तो उज़्मा ने जो मुझे बताया है वो और हैरान कर देने वाला और चौंकाने वाला है कि किस तरह भारत की मीडिया जश्न मना रही है। यहाँ के कट्टरपंथी जश्न मना रहे हैं महज इस वजह से कि खातून पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और वो कह रही है कि मैं हिंदू बन चुकी हूँ। और इस औरत का जो लबो लहजा है, इसकी जो एजुकेशन है, इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो चेहरे के तसुरात वो बता रहे हैं कि इसके पीछे ISI का हाथ है। और पाकिस्तान एक बड़ा खेल करने जा रहा है जिसका अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा है भारत को, यहाँ की एजेंसियों को और ख़ास तौर पर मीडिया को। इस पूरी खबर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मामला 2-3 साल पुराना हो जाएगा। पिछले 2 सालों से सीमा हैदर नाम की लड़की सचिन मीना नाम के लड़के से राब्ते में थी। PUBG गेम खेलते हुए दोनों का राब्ता हुआ था। सीमा पाकिस्तान में शादीशुदा थी। साल 2015 में ही गुलाम हैदर से उसकी शादी हुई थी। गुलाम हैदर पहले रक्षा चलाता था, उसके बाद वो सऊदी अरब पहुंच गया, वहाँ वो कमाने लगा, रोज़ी रोटी में लग गया और वहाँ से अपनी बीवी को वो ख़र्चा भेजता था, नानो नफ़्क़ा के लिए पैसे भेजता था। उसने घर बनाने के लिए पैसा भेजा और नया घर बन गया। लेकिन सीमा नए घर में रहने के बजाय किराए पर मकान लेकर रहती थी और अपने शौहर से ही पैसा लेकर के किराए का पैसा अदा करती थी। उसके बाद इसी बीच सीमा का राब्ता हो गया सचिन मीना से और इसने सचिन मीना से मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। और इसी साल यानी मार्च 2023 में वो नेपाल पहुंचती है, पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल के काठमांडू में सचिन मीना से मिलती है। वहाँ 7 दिनों तक वो सचिन के साथ रहती है, शादी कर लेती है और कहती है कि मेरी ये शादी हो चुकी है। उसके बाद दोबारा सचिन से कहती है कि अब मैं भारत आऊँगी, अपने 4 बच्चों को लेकर आऊँगी और सचिन इस बात के लिए एग्री हो जाता है। सीमा दोबारा पाकिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान से वो दुबई जाती है, दुबई से
नेपाल आती है और नेपाल से वो बाय रोड इंडिया आ जाती है और इंडिया के नोएडा में सचिन के पास वो पहुंचती है और सचिन उसको इंडिया में ठहराता है, उसकी मदद करता है। किसी को नहीं पता चलता, न पुलिस को न एजेंसी को। 2 महीना का वक्त गुजर जाने के बाद सीमा को लगा कि मेरे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उसको यहाँ की नेशनलिटी मिलनी चाहिए। लोगों से उसने तस्करा किया तो उसके घर वालों ने कहा कि नेशनलिटी हासिल करना ज़रूरी है और उसके लिए किसी वकील से रब्ता करना पड़ेगा। सचिन और सीमा ने एक वकील से रब्ता किया तो वकील ने इनकी मदद करने के बजाय एक पत्रकार को इसकी खबर दी कि ऐसा ऐसा केस है। उस पत्रकार ने पुलिस को बता दिया और अगले दिन सीमा के घर पर, सचिन के घर पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चंद ही दिनों में अदालत से इन सबको जमानत मिल जाती है, सब बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाने के बाद नेशनल मीडिया में इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। नेशनल मीडिया के जो एंकर, जो रिपोर्टर्स इंटरव्यूज कर रहे हैं, वो सचिन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि तुमने जुर्म किया, एक पाकिस्तानी शहरी को गैर कानूनी तरीके से इंडिया में दाखिल किया, बल्कि पसे पर्दा सचिन को मुबारकबाद दी जा रही है कि तुमने भगवा लपट रेप को सबसे बड़े पैमाने पर अंजाम दिया और एक पाकिस्तानी औरत को हिंदुस्तान लाकर हिंदू बना दिया है। कोई सीमा से ये सवाल नहीं कर रहा है कि तुम कैसे आ गए, तुमने वीज़ा कैसे हासिल किया, तुमने इतना किराया कहाँ से हासिल किया, किसने एयरपोर्ट पर तुम्हारी मदद की। सीमा गोलमोल जवाब देती है कि मैंने नेपाल में अपना ID कार्ड नहीं दिखाया। कभी बोलती है कि मैंने अपना नाम सिर्फ सीमा बताया और सीमा सुनकर लगा कि वो हिंदू है। कभी बोलती है कि मैंने अपने बच्चों का नाम भी हिंदू जैसा बताया। कभी बोलती है कि मैंने परेशानी का इजहार किया और पुलिस ऑफिसर बहुत नेक था इसलिए ज़्यादा तफ्तीश उसने नहीं किया, ज़्यादा सवाल नहीं किया और फ़ौरन मुझे इंडिया आने दिया। सीमा के धर्म, उसके मजहब से अलग हट करके ज़रा सोचिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हमेशा तनाव रहता है। पिछले दिनों में लगातार 10 ऐसे अफराद पकड़े गए हैं जो इसी तरह के, यानी मोहब्बत के नाम पर या हनी ट्रिप के नाम पर या लव के नाम पर या कई सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान का राज बेच रहे थे। हिंदुस्तान के लिए वो जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। वो सब इस वक्त जेल में बंद है और उनमें से कई का ताल्लुक RSS और शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों से भी रहा है। इन सब के दरमियान पाकिस्तान की कोई औरत या किसी भी मुल्क आने वाला हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर को बता देगा कि वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, तो उससे कोई तफ्तीश नहीं की जाएगी, उसके आई कार्ड को चेक नहीं किया जाएगा, उसका पासपोर्ट नहीं चेक किया जाएगा और उसको सीधे हिंदुस्तान में एंट्री दे दी जाएगी। कैसा पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कैसा पॉसिबल होता होगा। अगर ऐसा है तो भारत के एजेंसियों को चाकू चौबंद हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर जासूसी कराना चाहेगा हिंदुस्तान में तो उसके लिए कई तरह के हरबे इस्तेमाल कर सकता है। जब पूछा जाता है इस खातून से कि तुमने वीज़ा कैसे हासिल किया, तो कहती है कि मुझे वीज़ा का पता नहीं था। सचिन भी कहता है मुझे वीज़ा का पता नहीं था, हमने यूट्यूब देखा और यूट्यूब से पता चला कैसे वीज़ा लिया जाता है और फिर हम आ गए। आसान नहीं होता है पाकिस्तान से दुबई जाना, फिर दुबई से नेपाल जाना, फिर नेपाल से इंडिया आना और इंडिया का वीज़ा हासिल करना। अगर कोई इंडिया और नेपाल का शहरी है तो बग़ैर वीज़ा के वो आना जाना कर सकता है। अगर आप इंडियन हैं, नेपाल जाना चाहते हैं तो इमिग्रेशन काउंटर पर आपको वीज़ा देना नहीं हो ज़रूरी होगा, बल्कि आई कार्ड काफ़ी होगा या पासपोर्ट से भी या वोटर ID कार्ड से या आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। इसी तरह कोई नेपाली शहरी इंडिया आना चाहता है तो उसका भी वहाँ के वोटर ID कार्ड से काम हो जाएगा। पासपोर्ट और वीज़ा का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी शहरी है और वो अगर इंडिया आना चाहता है तो खा वो नेपाल के ज़रिए इंडिया आए, बांग्लादेश के ज़रिए इंडिया आए, दुनिया के किसी भी सरहद को किसी भी मुल्क के ज़रिए इंडिया में आए तो उससे उसका पासपोर्ट मांगा जाएगा, वीज़ा मांगा जाएगा और एक पाकिस्तानी शहरी इंडिया में दाखिल हो जाती है और उससे न उसका वीज़ा मांगा जाता है न पासपोर्ट मांगा जाता है। आप इसकी संगीनी को समझिए। उस्मा ने मुझे बताया कि उसने 10 इंटरव्यूज़ को देखे और तमाम इंटरव्यूज़ में रिपोर्टर बस यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने अपना धर्म बदल लिया है। वो औरत कहती है कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है, अब मैं हिंदुस्तान में रहूँगी, हिंदू बनकर रहूँगी, गंगा जाऊँगी, नहाऊँगी और अपने तमाम पापों को धो लूँगी। मीडिया वाले फोकस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आपके 4 बच्चों का क्या होगा, और वो कहती है कि मैंने अपने चारों बच्चों को हिंदू बना दिया है, ये हिंदू बनकर रहेंगे, इनके बाप सचिन हैं और इसी हाल में ये खुश रहेंगे। इस औरत के पास 4 बच्चे हैं, एक
बेटा है जिसका नाम फरहान है, जिसकी उम्र 7 साल है, और 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। और ये कह रही है कि मैंने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बना दिया है, जबकि दुनिया के कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। और इस कानून की खिलाफ वर्जी पर भी, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि भारत की मीडिया जश्न मना रही है। दुनिया का दस्तूर है, कानून है कि बच्चे जब तक बालिग नहीं हो जाते उनके जिम्मेदार उनके बाप होते हैं। बच्चों का धर्म भी बाप का धर्म होता है। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तब बच्चों को इख्तियार होता है कि जिस धर्म को चाहे इख्तियार करे, लेकिन जब तक बच्चे बालिग नहीं होते हैं उनका धर्म वही माना जाता है जो उनके बाप का धर्म होता है। और नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना, उसको किसी धर्म में ले जाना संगीन जुर्म है, संगीन अपराध है, खा वो माँ बाप करे या कोई और करे। लेकिन यहाँ क्या जा रहा है और सब जश्न मना रहे हैं, और पूरे इंटरव्यूज़ में सारे पत्रकार इन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि सीमा तुमने अपना धर्म बदल लिया, कैसे धर्म बदला, इस्लाम में क्या क्या खामियां पाई जाती है और बच्चों का क्या होगा। और सीमा इन्हीं सवालों का जवाब दे रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिंसियर हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वे बता रहे हैं कि सीमा बहुत मुस्कुरा कर बात करती है, उसके अंदर मतानत है, संजीदगी है। वो कह रही है कि सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन उसकी गुफ्तगू को मीडिया से बात करने के लबो लहजा को देख करके लगता नहीं कि सिर्फ 5वीं पास है, बल्कि बहुत ज़्यादा काबिल है। हर तरह की खूबी उसमें पाई जाती है। खुद मैंने एक इंटरव्यू देखा कि सीमा भी बात कर रही है, डिस्कशन में मौजूद है, उसका शौहर सचिन भी है, उसका पुराना शौहर गुलाम हैदर भी मौजूद है। सचिन जवाब नहीं दे पा रहा है और सीमा जवाब देती है सही सही। कई जगह सचिन को वो इंटरव्यू के दरमियान, लाइव शो के दरमियान टोकती है, उसको सिखाती है किस तरह तुमको बात करना है, उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तो सीमा को देखकर लग रहा है कि कोई आम औरत नहीं है, बल्कि बहुत संजीदा मिजाज है, बहुत काबिल है, तालीम याफ्ता है। और उन लोगों का शक सच नज़र आ रहा है कि ये ISI की भेजी हुई एजेंट है और इसके पीछे बहुत बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन भारत इस वक्त इसको समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और आप खुद समझिए, कि सीमा कह रही है कि गुलाम हैदर माशी तौर पर कमज़ोर था, वो हमारे बच्चों की सही किफ़ालत नहीं कर पाता था। हालांकि गुलाम हैदर इस वक्त सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब में वो जितना भी छोटा काम कर रहा हो, कम से कम 40,000 इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा ही उसकी सैलरी होगी। पाकिस्तान के एतबार से तो उसकी सैलरी 1 लाख के करीब हो जाएगी, लेकिन इंडियन अमाउंट में भी अगर आप गुलाम हैदर की सैलरी को शुमार करें इंडियन करेंसी में, तो कम से कम 40,000 से ज़्यादा गुलाम हैदर की सैलरी होगी। अब इंडिया के 40,000 रुपया में सीमा का पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो रहा था। वो गुर्बत की शिकार थी, उसके बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे थे। कह रही मैं बहुत परेशान थी, वहाँ से मुकम्मल तौर पर मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, वो भिखारी था, इसलिए मैं सचिन के साथ आ गई हूँ। लेकिन सचिन की सैलरी कितनी है, सचिन कितना कमाता महीने का, यह आपने सुना? मैं आपको बता रहा हूँ। सचिन एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और हर महीने इसकी जो सैलरी है वो सिर्फ 13,000 रुपये। सचिन ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 13,000 रुपये कमा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। सचिन के माँ बाप की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। इसका घर आपने देख ही लिया होगा इंटरव्यूज़ में, जब मीडिया में इसकी खबरें आ रही है कि इसके घर की क्या पोजीशन है। अब समझिए, वो औरत जो पाकिस्तान में 40,000 से ज़्यादा कमाने वाले शौहर के साथ नहीं रह रही है, जिसको शौहर ने शानदार घर बना करके दिया, उसके साथ वो गुजारा करने को तैयार नहीं, फिर वो इंडिया में सचिन के साथ कैसे रह सकती है, जो महीने का सिर्फ 13,000 रुपया कमा रहा है, जिसके पास रहने का सही ठिकाना नहीं है। ये कह रही है कि हाँ मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, तालीम याफ्ता बन जाएंगे। क्या सचिन के पास इतना पैसा हो पाएगा जिसके ज़रिए वो सीमा के बच्चों को पढ़ा सके? मामला उतना आसान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, बल्कि पर्दा के पीछे कुछ और है और सच सामने आ जाएगा। बहरहाल उन भोले भाले लोगों पर, उन कट्टरपंथियों पर तो मुझे तरस आ रहा है या हंसी आ रही है, जो महज इस वजह से खुश हैं कि पाकिस्तान की एक मुसलमान लड़की भारत आकर हिंदू बन गई है। भारत के एक हिंदू लड़के ने पाकिस्तान की मुसलमान लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसा दिया है, और ये बहुत बड़ी बहादुरी का उसने काम कर दिया है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया है। इसी बुनियाद पर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो जश्न मना रहे हैं, वो खुशियों में मसरूर हैं, और ये पैमाना है उनकी भारत की मोहब्बत का, उनकी देशभक्ति का। सोचिए कैसे लोग हैं, क्या इनकी देश से मोहब्बत है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही।
आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं, सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।